हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम मुकेश है और मैं एफएलपी बिजनेस ओनर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो कंपनी है वो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये क्यों है? जो एफएलपी बिजनेस है ये इंटरनेशनल कंपनी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इसका फुल नेम है और ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये कंपनी 160 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है और आज इसको 45 प्लस ईयर हो चुके हैं वर्क करते हुए। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कंपनी 160 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है और 45 ईयर हो चुके हैं उसको वर्क करते हुए, तो क्या ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं हो सकती? इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि जो इतने सालों से, यानी कि आज हमारी इतनी एज भी नहीं होगी, हालांकि मेरी भी इतनी एज नहीं है 45 ईयर जितने मेरे बर्थ से पहले की ये कंपनी है जो वर्क कर रही है। ना ही कोई फ्रॉड सिस्टम है इसका, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि अगर 160 प्लस कंट्री में ये वर्क कर रही है, 45 ईयर इसको हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती कि ये फ्रॉड है। कोई भी बिजनेस देखो हम मार्केट में शुरू करते हैं, 1 ईयर चलता है, 2 ईयर चलता है, अगर फ्रॉड सिस्टम होता है तो वो 2 ईयर तक नहीं पहुंच सकता। गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। तो ये तो 160 प्लस कंट्री पर वर्क कर रही है और 45 ईयर हो चुके हैं। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हाउस वाइफ के लिए बहुत ही बेटर है। हाउस वाइफ के लिए जो पर्सन जिनके मतलब फैमिली मेम्बर उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, उनके लिए घर पर बैठकर ये एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी इस वर्क को किया जा सकता है। घर बैठे मतलब हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। फर्स्टली क्या होता है कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर ये वर्क होता है, जो भी है डिजिटल प्रोसेस है प्रॉपर, मतलब जिस पर्सन को, कहने का मतलब भी हाउस वाइफ जो अनएजुकेटेड, एजुकेटेड तो कर ही सकते हैं, कहने का मतलब जो अनएजुकेटेड है उनकी बात कर रही हूँ, जैसे कि जिनको फ़ोन मतलब चलाना भी नहीं आता, वो पर्सन भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखकर इंडिपेंडेंट बनता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, जिससे कि वो अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। और यहाँ पर मतलब कम्युनिकेशन स्किल है वो हमारी बेटर बनती है। एक दूसरे से बात, जो 160 प्लस कंट्री में हम वर्क कर रही हैं, पता नहीं हम जैसे घर में रहते हैं तो हम सिर्फ घर तक ही रह जाते हैं या आस पड़ोस तक ही रह जाते हैं, या मान के चलो कि हम अपनी सिटी तक ही रह जाते हैं। लेकिन जब इस बिजनेस में हम वर्क करते हैं तो 160 प्लस पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों से हमारी बातचीत होती है, और हम मतलब इसमें कितने पर्सन से हमारी बातचीत होती है, कितने पर्सन से हम मिलते हैं। और जब कंपनी की तरफ से हमें इंसेंटिव मिलती है तो हम ऑफलाइन जाकर वहाँ पर जो मतलब हमें ट्रिप मिलता है, टूर मिलता है फॉरेन कंट्री का, मतलब इंडिया में घूमने का, फॉरेन का जो भी ट्रिप मिलता है, तो हम सारे इकट्ठे अपनी जो पर्सन होते जिनसे बात करते उनको हम साथ मिलते हैं, ठीक है ना। और घर तक रह कर ही हम घर तक ही रह जाते हैं सिर्फ, या फिर हमारी सिटी तक ही रह जाते हैं। इसका इतना बेनिफिट है का वहाँ जाकर हम बाहर निकलते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, तो देखो जो भी है, जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे अंदर मतलब विचार होते हैं वो हम नहीं निकल पाते, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो नहीं निकाल पाते हम, मतलब इस बिजनेस को करके हम जो हमारे अंदर जो दबी हुई थॉट्स होती हैं वो हमारे बाहर आती हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ही बेटर है जिससे कि करने का। हाउस वाइफ के लिए तो ये बेस्ट है ही है, और जो पर्सन जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर है। अब आप मान के चलो कि जो पर्सन है, आजकल हमारी मतलब गवर्नमेंट है कि इतनी सैलरी हमें नहीं दे रही है जिससे कि हम अपना खर्चा पूरा कर सके। आजकल आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, और जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना ही पड़ता है, जिससे खर्चे होती है। दूसरा स्टूडेंट है, आज आप देख रहे हो कि स्टूडेंट कितना +2
+2 कर ली, उसके बाद सारे स्टूडेंट बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है। अब आप ये देखो कि फ़ॉरेन जाने के लिए क्या हमें इतना क्या मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जो पर्सन है जो मतलब फैमिली मीडियम फैमिली से है, जो भी है, उनको क्या होता है, बस क्रेज हो गया कि हमने +2 पास कर लिया है और हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है। उस बाहर जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, बस उसको आइल्स करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आजकल 20,000 पर मंथ में उसको आइल्स करने की ज़रूरत है। अगर वो पर्सन 3 मंथ भी वहाँ लगाएगा तो उसको देखो 60,000 वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वीज़ा लेना पड़ता है वहाँ पे भी 20-25 लाख का, मतलब आपको पता है इतना खर्चा आ जाता है। अगर एक गरीब फैमिली से जो बिलोंग करता है पर्सन, तो मेरी बात सुनो, अब अगर वो पर्सन चाहे जहाँ से भी अपना कर्जा लेके जो भी है लोन्स वगैरह लेके वो 50 मतलब 25-30 लाख रुपए उसको देकर बच्चे को भेज भी देगा बार बार, तो क्या सिक्योरिटी है कि आपका बच्चा बाहर सेफ है। आजकल इतनी हो आपको न्यूज़ मिल रही है कि ये हो गया वहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया, कनाडा से बाहर निकाल दिया, वापस भेज दिया उनको इंडिया को। और वो तो चल दूसरी बात है, फसली ये है कि अगर हम मतलब 25 लाख लगा के उसको भेज भी रहे हैं, मतलब किसान जो भी है फार्मर हैं वो मतलब अपनी ज़मीनें गिरवी रख रख कर भेज रहे हैं उनको, ठीक है। उनको सिर्फ एक होप होती है कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा और वहाँ पर अच्छी इनकम जनरेट करेगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा। मैं मानती हूँ करते हैं, हर किसी का लक एक जैसा नहीं होता। बाहर जाकर कोई तो पर्सन जो मेहनत हार्ड वर्क करता है, वहाँ भी तो हमें हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। अगर हम किसी के अंडर आके हार्ड वर्क करते हैं फिर पैसा कमाते हैं, बट ये बिजनेस तो हमारा खुद का है, खुद का हमारा बिजनेस है। हम घर पर रह कर जब मर्जी चाहे इसको कर सकते हैं, जितना मर्जी टाइम हम इसको दे सकते हैं। जितनी इनकम देखो, जितनी लर्निंग करोगे जितनी उतनी अर्निंग करोगे। फर्स्टली इसमें लर्निंग करोगे फिर रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बाहर जा रही है 5 साल के बाद भी आपका भी मतलब जो है आपका बच्चा मतलब बाहर जाकर 5 साल भी वहाँ लगा कर अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, जो 25 लाख वहाँ से आपने उसको दे के भेजा, उस पर लगाया है खर्चा, सबसे पहले तो वही मतलब उतारोगे ना उसको। 25 लाख पहले वही तो पूरा करोगे ना, फिर उसके बाद हमें यहाँ हो पाएगी हाँ भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो इस हिसाब से उसका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है आप ये देखिए। मान के चलो 5-6 ईयर तो उसके एक तरह से कहने का मतलब वहाँ सेटल होने में है। और ये बिजनेस है हमारा यहाँ पर, अनएजुकेटेड पर्सन हो चाहे एजुकेटेड पर्सन हो, जिसको जितनी जल्दी लर्निंग हो जाएगी वो उतनी जल्दी अर्निंग कमा लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि अगर इस बिजनेस को हम अच्छे तरीके से मतलब टाइम देकर अच्छे तरीके से टाइम रेगुलर करते रहें ना, तो 1 साल का पौधा है, 1 साल के अंदर आपका बच्चा जो भी है, हम हैं, मैं हूँ, चाहे कोई भी है, 1 साल के अंदर हम मैनेजर लेवल पर पहुँच जाते हैं और मैनेजर लेवल पर 1 लाख प्लस हमारी इनकम हो जाती है। तो क्यों ना हमें ये शुरू करना चाहिए। बेस्ट है इंडिया, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो हमें क्यों ना लेनी चाहिए ये। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी कि बाहर जो बच्चे जा रहे हैं उनको एक तरह से 1 साल इसमें देना चाहिए। देखो जो है वो तो है ही, अगर हम पहले ही नेगेटिविटी बना के रखेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं 1 साल करके देख लेते, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मन में विश्वास होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम अपने पर विश्वास रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।